कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धि की बात हो रही थी, बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। जवाब आएगा सही तरीके से, आप बैठिए। नहीं, जवाब आएगा, जवाब का मौका मिलेगा ना, फिर हमें मौका मिलेगा। अरे आपके पास तो डबल इंजन है, क्या दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से? क्या हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी? तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएंगे। अरे आपके पास तो डबल इंजन है, क्या दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से? क्या आप क्यों नहीं डिजाइन कर पाए सड़क? आपको किसने रोका था? और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, 6 साल के अंदर अगर एक भी बजट, यूपी बजट के हेड से आपने 4 लेन सड़क बताई हो तो बता दो हमें आप। वो कल बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, 6 साल में आप स्टेट बजट के हेड से बताओ ना, स्टेट बजट से हेड से। मैं ही कर रहा हूं, आप भी शांत रहिए, मैं रोक रहा हूं ना। आप मैं इधर भी बोलिए नहीं प्लीज। वो जवाब आएगा सही तरीके से, आप बैठिए। नहीं, जवाब आएगा, जवाब का मौका मिलेगा ना, फिर हमें मौका मिलेगा। तो अभी तो केवल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, और मैं बात एनएचआई की नहीं कर रहा हूं। अभी एनएचआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट बजट के 4 लेन हेड पे बात कर रहा हूं। और कुछ हो सकता है मेरे दिमाग में बात इस समय ना आ रही हो 4 लेन की, वो शायद एक भी नहीं बनाई। अगर एक भी बनाई हो तो बता देंगे स्टेट हेड से क्या बनाया इन्होंने स्टेट बजट के। एनएचआई से मैंने कहा कि देश में एक्सप्रेसवे के लिए बजट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यूपी जिताता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए बजट उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है। इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं आप? दुनिया के दूसरे देश घूम करके आए आप, आए दुनिया के दूसरे देश। और मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जिन जिन देशों को देख करके आप आए हैं, क्या उन देशों में कहीं भी एक जगह आपको सड़कों पर छोटा जानवर घूम रहे दिखते हों? और ये सूची लंबी है। अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और सरकार का बजट ठीक माने तो बजट अभी कम है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर है प्रदेश में, और 750 के लगभग बजट रखा है। अगर आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे, अगर उसकी गिनती हो जाएगी तो ये न जाने कहां पहुंच जाएगी। तो क्या जो मरने वाले लोग हैं, जो जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है, उसके लिए मैंने मांग की थी कि 10 लाख रुपए उस परिवार की मदद हो, और जो फसल को नुकसान हो उसकी भरपाई हो। और मैं उसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी हुई है, और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मैं तो हासिल कर पाया हूं 2 दिन के अंदर 13 + 8 21 हो गए, और इसमें
लंबी सूची है, इसको मैं टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये सरकार देखे और मैं लंबी सूची देकर के और आपको अपडेट कराऊंगा। ये फैजाबाद की है, आपकी सूची फैजाबाद की है, और ये दोनों रिपोर्ट्स एक इंडिया टुडे की है और एक जो प्राइवेट संस्था जिसके आंकड़े मैंने बोला था वो रिपोर्ट है, मैं टेबल करूंगा अभी आपको। जब ये सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पा रही है तो रोडवेज क्या ठीक होंगे जहां पर करोड़ों लोग चलते हैं? शिक्षा व्यवस्था में अगर डीबीटी कर रहे हैं आप, तो क्या बच्चों को ड्रेस मिल गई, मोजे मिल गए, स्वेटर जूते क्या मिल पा रहे हैं उनको? और किताबें तो अभी तो बहुत सी जगह पहुंची ही नहीं है। अमरोहा में गई थी ये पूरे प्रदेश का हाल है, कोई एक जगह का नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक बहुत बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एमओयू हवा हवा में है,